हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, चेरेप्टोफिली कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण चेरेप्टोफिली। अगला है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। आंसर है ऑप्शन डी, संपूर्ण फल होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग संपूर्ण फल। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, इस्पात का। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है इस्पात का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त अल्पता का कारण नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, नियासिन। यह रक्त अल्पता का कारण नहीं है, नियासिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 4% होता है खनिजों का अंश मनुष्य के शरीर के कुल वजन का, 4%। अगला है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? आंसर है ऑप्शन बी, लीवर। इसी में गड़बड़ी के कारण ही पीलिया रोग हो जाता है, लीवर में गड़बड़ी के कारण। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आंसर है ऑप्शन ए, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन से। अगला है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन ही ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है, एड्रेनलिन को। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आंसर है ऑप्शन डी, नियॉन। इसी का प्रयोग किया जाता है विसर्जन नलिकाओं में, जो प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए उपयोग होती है, नियॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यह विस्फोटक नहीं है, यह बाकी सारे विस्फोटक होते हैं। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आंसर है ऑप्शन डी, B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन बम है। यह जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगला है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। अगला है, प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा। आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ती है। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है। अगला है, विटामिन के का कार्य है?
आंसर है ऑप्शन बी, रक्त का थक्का जमाना विटामिन के का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। अगला है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण ही होता है सूर्य का लाल रंग डूबते समय। अगला प्रश्न है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है मोटर कार की साइड मिरर में। अगला है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आंसर है ऑप्शन ए, बादल ऊष्मा का कुचालक होता है, इसी कारण आसमान में जब बादल छाए रहते हैं तो हमें गर्मी लगती है। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? आंसर है ऑप्शन डी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ही वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, Mg। अगला प्रश्न है, दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम की कमी से ही दूध ज्वर हो जाता है। अगला प्रश्न है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं से संबंधित है यह करनाल बंट रोग। अगला प्रश्न है, धान में यह खैरा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह जस्ता की कमी से होता है धान में खैरा रोग। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, एस तरंग है, यह तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरता है, एस तरंग। अगला है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का उपयोग होता है, H2 का वनस्पति घी के निर्माण में। अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। अगला है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ठोस अवस्था में ही ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब चलते हैं जनरल स्टडी के प्रश्नों पर। पहला है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 3:2 है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई तथा चौड़ाई, 3:2। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? ऑप्शन सी, छोटी आंत में ही मानव शरीर में भोजन पचता है, छोटी आंत में। अगला है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? आंसर है ऑप्शन डी, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बैगनी की। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। यह विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? आंसर है
ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के पास राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? आंसर है ऑप्शन बी, जयसिंह ने करवाया है जंतर मंतर का निर्माण। अगला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है, आशुतोष मुखर्जी को। अगला प्रश्न है, CISF अकादमी किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में है CISF अकेडमी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? आंसर है ऑप्शन सी, 27.8 दिन का समय लगता है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा को परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी, यह गुजरात में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अगला है, चंदन के घने जंगल किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में है यह चंदन के घने जंगल कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर ने करवाई थी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? आंसर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था? आंसर है ऑप्शन बी, उदंड मार्तंड है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। आगा खां पैलेस किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था, गुरु अर्जुन देव। अगला है, बीजक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास हैं बीजक के लेखक कबीरदास है। अगला प्रश्न है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई के कमी के कारण ही प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। अगला है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन बी, कांचीपुरम। अगला है, विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? आंसर है ऑप्शन डी, संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी कहलाती है गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी। अगला है, शक्ति स्थल कहाँ पर है?
आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में है शक्ति स्थल। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां का संबंध किससे था? आंसर है ऑप्शन बी, सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खां। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के समयकाल में हुई है भारत में नियमित जनगणना। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? आंसर है ऑप्शन बी, लेह में होता है भारत में सबसे कम वर्षा लेह में। अगला प्रश्न है, पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, पूरन सिंह को कहा जाता है पंजाब का टैगोर। अगला प्रश्न है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जिसे यूरेनस कहा जाता है, ये दोनों दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? आंसर है ऑप्शन ए, 1945 ईस्वी में ही भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना है, 1945 ईस्वी में। अगला है, फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? आंसर है ऑप्शन सी, फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है। फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस ज़्यादा होता है। अगला है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है, सांभर लवन झील किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में है यह सांभर लवन झील। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में है यह केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में है। अगला है, मालती माधव के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, भवभूति हैं मालती माधव के लेखक भवभूति। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन ए, गुरिल्ला युद्ध था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने यह रणनीति अपनाई थी गुरिल्ला युद्ध का। अगला है, शक संवत का आरंभ किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क ने किया था शक संवत का आरंभ, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह। अगला है, नारमैंडी बीच कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में स्थित है यह नारमैंडी बीच, फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पोर्क कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। अगला सवाल है, आइबिस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आइबिस। ऑप्शन डी, जापान का यह राष्ट्रीय पशु है आइबिस। अगला है, ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर फेमस है, थर्मल पावर प्लांट के लिए। अगला प्रश्न है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर किसका निर्माण करती है? आंसर है
ऑप्शन ए गंगा नदी का निर्माण करती है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला है मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी, यह अरब सागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी अरब सागर में है। अगला प्रश्न है पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है ऑप्शन बी, यह मुंबई में स्थित है। पश्चिमी नौसेना का कमान मुंबई में है। अगला है भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है ऑप्शन डी, उधमपुर है। भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। अगला है एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, यह एड्स से संबंधित है एलिसा परीक्षण। अंतिम सवाल है भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी है। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।